हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुका है। 4 जनवरी को आपको आपका जो है एग्ज़ाम होना है। तो जितने लोग हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, जितने लोगों का एग्ज़ाम होगा, जितने लोग देने वाले हैं, उन सबको बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आप लोग जो है पेपर अच्छे से करके आएँ। तो आज का जो हमारा पेपर है, डिस्कशन होना है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जो है सोशियोलॉजी यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने दिसंबर 2014 से पहले तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको सॉल्व कर लिया है। और आज वाले वीडियो में हम लोग दिसंबर 2014 का थर्ड पेपर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 75 क्वेश्चन है और ऑप्शनल टाइप में है, तो हम लोग जो है सारे क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड, जितने लोगों को अगर अच्छा लगता है वीडियो तो फिर वो कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी क्वेश्चन पे डाउट है उसके आंसर में तो उसका भी जो है आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसमें 75 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए फिर फटाफट करते हैं इसको, टाइम भी ज़्यादा लगेगा इसमें। तो किसने निर्जातीय केंद्रिता की संकल्पना का प्रतिपादन किया? सिर्फ जो है क्वेश्चन पढ़ेगा और आंसर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो निर्जातीय केंद्रिता की संकल्पना किसने दिया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, डब्ल्यू समनर ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ राइटर है और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी, तो सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी से ये जो है इनकी बुक है, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, रामकृष्ण मुखर्जी। ठीक है, योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह की बुक है आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी, बी का 1 हो जाएगा। और डी एन धनगड़े, इनकी बुक है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव इन इंडियन सोशियोलॉजी, बी एस कोहेन, एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमॉन्ग द हिस्टोरियन एंड अदर एसेज। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में शिक्षा के निजीकरण के कारण निम्नलिखित विशेषताओं में से क्या उभर कर सामने आया है? ठीक है, कोड की सहायता से हमें आंसर का चयन करना है। तो ग्राम स्तर पर निजी विद्यालयों का खुलना, ठीक है, बाजार अनुसंधान का सामने आना, ठीक है, और शैक्षणिक संस्थानों में तेजी से वृद्धि होना, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति प्रावधान, ये नहीं है। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। तो अगला प्रश्न है हमारा, मिशेल फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचार रहे हैं? पुट की सहायता से हमें आंसर का चूज करना है। ठीक है, तो जीनोलॉजी ऑफ पावर इनका है, ठीक है, और माइक्रो पॉलिटिक्स ऑफ पावर। तो इसमें जो है मिशेल फूको की प्रवृत्ति के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचार रहे हैं? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, मिशेल फूको एक फ्रांसीसी सिद्धांत शास्त्री हैं। ठीक है, इतिहासकार हैं, ये सामाजिक सिद्धांतवादी भी हैं, भाषाविद भी हैं और साहित्यिक आलोचक भी हैं। उनका सिद्धांत सामर्थ्य और ज्ञान के बीच संबंधों को संबोधित करता है और बताता है कि सामाजिक संस्था के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण के रूप में उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क्स के चिंतन में संशोधन और पुनर्भिमुखीकरण करके नए सिद्धांत बनाए जाने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, नौ मार्क्सवादी सिद्धांत। ठीक है, अगला है, अशोधित जन्म दर सीबीआर का नामकरण इस कारणवश हुआ है क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एथनिक प्लूरैलिटी इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, R.A. सेमरहॉर्न। ठीक है, एथनिक प्लूरैलिटी इन इंडिया R.A. सेमरहॉर्न द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारत में विभिन्न पदों और विकल्पों के चयनित अल्पसंख्यकों के रूप में जाति संबंधों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई, एग्लो इंडियन, यहूदी, पारसी और चीनी के लिए एक सामान्य सामाजिक ढांचे का मूल्यांकन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। व्यवहारिक तार्किकता, तो इसका होगा व्यक्ति के व्यवहारवादी और अहमवादी इरादों के दृष्टिकोण से दुनिया की गतिविधियों को देखना, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, सैद्धांतिक तार्किकता, तार्किक निगमन, आगमन और कार्य कारण के गुणारोपण के रूप में संज्ञानात्मक प्रक्रिया, बी का 1। ठीक है, और मौलिक तार्किकता जो है व्यवस्था मूल्य के संदर्भ में साधन साध्य का चयन। औपचारिक तार्किकता, साधन साध्य संगणन और सार्वभौमिक अनुप्रयुक्त नियम। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नारीवादी ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा है जो सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, तो नारीवादी ज्ञानवाद एक ऐसी अवधारणा है जो भावात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिला के अपने अनुभव और स्थान का प्रतिबिंब है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनर्वास के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक दिया जाना। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है, संस्कृतिकरण की अवधारणा में प्रभु जाति की अवधारणा को शामिल कर श्रीनिवास ने संस्कृति के पवित्र और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही कारकों को सम्मिलित करके सांस्कृतिक शब्द के अर्थ को व्यापक बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अभिकथन है और दूसरा तर्क है। अभिकथन कह रहा है, धार्मिक बहुलवाद एक अभिज्ञ और विनियमित व्यवहार है क्योंकि यह विशेष वर्ग के लोगों से संबद्ध है तथा कतिपय चित्रों, प्रतीकों और अनुष्ठानों और मिथकों के माध्यम से व्यक्त होता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने यह तर्क दिया कि भारतीय समाज में परिवर्तन का अध्ययन भी इनकी गहन परंपराओं के अध्ययन द्वारा किया जाना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, डीपी मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 14, झुग्गियों में मुख्यतः निवास करते हैं संगठित क्षेत्रों के लोग, असंगठित क्षेत्रों के लोग, सेवा क्षेत्रों के लोग या फिर वृद्ध लोग? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इसमें अभिकथन है, दूसरा तर्क है। ठीक है, बांध और खान जैसे बृहद परियोजनाओं का सीमांत लोगों द्वारा विरोध किया जाता है क्योंकि पुनर्वास कार्यक्रम की योजना यथार्थवादी नहीं होती। पुनर्वास कार्यक्रमों में केवल भूमि का मुआवजा शामिल होता है जो कि आंशिक है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, किस पुस्तक के प्रकाशन के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और जिसने भारत में परंपरा और आधुनिकीकरण के अध्ययन में अपने योगदान के कारण इन वर्षों के दौरान एक शास्त्रीय पुस्तक का दर्जा प्राप्त किया है? ये आपको बताना है। ठीक है, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट क्लास एंड पावर, विलेज इंडिया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर करना है वो आप लोग करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है? तो श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक असमानताएं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ये किसकी पुस्तक है? मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, तो ये है आपका मिशेल फूको की। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, ये किसकी है? ये जो है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की है। राइटिंग एंड डिफरेंस, ये किसका है? तो ये जो है, सॉरी देखिए इसमें जो है बी का हो जाएगा 4। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन मिशेल फूको की है, और कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थियरी ये जो होगा एंथनी गिडेंस का होगा। और राइटिंग एंड डिफरेंस जो है जैक्स डेरिडा की होगी। और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी ये लेवी स्ट्रॉस का। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हुर्सल के घटना विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, अल्फ्रेड सूट। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जनसंख्या सूची स्तंभ पॉपुलेशन पिरामिड मूल रूप से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तो जनसंख्या सूची स्तंभ जो है मूल रूप से समझते हैं दी गई जनसंख्या के आयु लिंग संरचना को। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, किसने धर्म का सामाजिक सत्य पुस्तक में यह कहा है कि समाजशास्त्रियों को एक प्रविधि परक नास्तिक रवैया अपनाना चाहिए और यह चर्चा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि धर्म सामाजिक रचना से अधिक कुछ है? क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए है, पीटर बर्जर। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत में समाजशास्त्र के अभ्युदय के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं। गुट की सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। तो भारत में सामाजिक विचार की विरासत, ब्रिटिश शासन के आगमन पर भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इसका होगा 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वैज्ञानिक ज्ञान के किस रूपों की पहचान जे हेबरमास ने अपने कार्यों में की है? अनुभव परक, विश्लेषण परक, ठीक है, शब्दार्थ मीमांसा, आलोचनात्मक और मुक्ति परक। इसका जो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय गांवों ने इस कारण से अपनी आत्मनिर्भरता खो दी है, तो कौन सा कारण है? हरित क्रांति का प्रभाव, जजमानी प्रथा का समाप्त होना, शहर के बाहरी हिस्से में रहने वाले लोगों से समव्यवहार, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, जब दंपति कानूनी रूप से अलग अलग घरों में रहने लगे किंतु पुनर्विवाह करने को स्वतंत्र न हो तो इसे कहा जाता है न्यायिक विच्छेद, तलाक, परित्याग, दाम्पत्य का वैवाहिक समापन। तो 25 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है।
न्यायिक विच्छेद। अगला प्रश्न है 26 नंबर, किसने कहा है कि ग्रामीण समाज में विभाजन का कारण जर जोरू और जमीन है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ऑस्कर लेविस। अगला है कंसिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? 27 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एंथनी गिडिंस। अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय निगमों और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास के कारण भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार का उदय हुआ है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है हमको। तो चलिए, एक तरफ अवधारणाएं हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। जीवन शैली के रूप में शहरवाद, अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, ये किसका है? तो ये है एल वर्थ का। ठीक है। लोक शहरी सातत्य, ये किसका है? फोक अर्बन कंटिन्यूम, तो ये जो है आपका रॉबर्ट रेडफील्ड का है। और लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, लघु और दीर्घ परंपरा, ये किसका है? मिल्टर सिंगर का है। और कल्चर ऑफ पॉवर्टी जो है ऑस्कर लेविस की बुक है, गरीबी की संस्कृति। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अभिकथन है, दूसरा तर्क है, भारतीय शिक्षा नीति को अपने नागरिकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने की चुनौती को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता अपने नागरिकों को भूमंडलीकरण की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से हमको मैच करना है। दृष्टिकोण है, दूसरा उद्देश्य है। ठीक है। विकास में महिलाएं, तो ये किससे रिलेटेड होगा? विकास कार्यक्रमों की पुनर्संरचना, ए का 2 हो जाएगा। महिला और विकास, ठीक है, तो ये हो जाएगा वैकल्पिक विकास 4। लिंग और विकास, तो ये हो जाएगा महिला मुक्ति। महिला पर्यावरण और विकास, विकास कार्यक्रमों की, ये हो जाएगा सतत विकास। ठीक है। तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थबोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 32। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, एच गारफिंकल। सन्स ऑफ द साइल शब्द को किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 33। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, माइरोन वेनर। अगला है हमारे देश में 1976 में प्रथम बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में। ठीक है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, जे हेबरमास की सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है? तो 35 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है। व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है पूछा जा रहा है 36 का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन। अगला प्रश्न है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्लीय संघर्षों में योगदान देता है? इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है। पड़ोसी देशों से प्रवास और विकास की कमी, असुरक्षा की भावना। अगला प्रश्न है 38 नंबर, सेव प्लेनेट अर्थ का नारा कहां से आया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए मैच करते हैं। ठीक है।
तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये किसकी बुक है? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो है आपका एनके बोस की है। होमो हेरार्किस, लुइस ड्यूमो। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किसका है? बी आर अम्बेडकर का है। डाइवर्सिटीज, ये है डीपी मुखर्जी की। ठीक है, डाइवर्सिटीज। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40 है, एंथनी गिडेंस के स्ट्रक्चरेशन सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, संरचना और एजेंसी दोनों को। 41 है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? 41, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। अगला प्रश्न है 42 नंबर, अभिकथन कह रहा है, आधुनिक भारत में अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण वृद्ध लोग वृद्धाश्रमों में रहने लगे हैं क्योंकि युवाओं और वृद्धों के बीच असमान मानसिकता, रवैया और मूल्य अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है हमको। हेडरसन हेजल, तो ये किसका है? तो इनकी बुक कौन सी है? बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन शेपिंग अ सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमी। तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, और वाट्स मैल्कम, इनका जो है वैश्वीकरण है। वाटर्स मैल्कम का वैश्वीकरण है सतीश देश पांडे। तो इनकी बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया अ सोशियोलॉजिकल व्यू। सी का 2। ए आर देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, अभिकथन है, लैंगिक सामाजिक जगत के संगठनात्मक सिद्धांतों में से एक है क्योंकि लैंगिक इसलिए मायने रखता है क्योंकि वह व्यक्तियों की अस्मिताओं और व्यवहार परक स्वभावों को स्थापित करता है। इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी। 45 नंबर, अगला प्रश्न है, किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जे हेबरमास। जे हेबरमास ने जो है आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना माना है। अगला प्रश्न है 46 नंबर। ठीक है, तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। ठीक है, सिख एक तरफ दिया है, सिख तो एक गतिशील अल्पसंख्यक है सिख। दूसरा है जैन, तो जैन जो है एक हस्तक्षेप न करने वाला अल्पसंख्यक है। यहूदी, ये जो है आपका एक लुप्त हो रहे अल्पसंख्यक। और आंग्ल भारतीय एक असहज अल्पसंख्यक। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, किसने नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस ऑन द व्हील्स ऑफ मॉर्टेलिटी लिखी है? नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑन द व्हील्स ऑफ मॉर्टेलिटी किसकी बुक है? ये बुक है जो है आपकी जॉन ग्रांट की है। ऑप्शन सी राइट है इसका। अगला प्रश्न है 48 नंबर हमारा है, अभिकथन है, बढ़ते सामाजिक बिखराव से औद्योगिक समाज में आत्महत्या की संख्या में बढ़ोतरी होती है क्योंकि व्यक्तियों पर नैतिक और सामाजिक मूल्यों के कमजोर प्रभाव के कारण अधिकाधिक संख्या में आत्महत्याएं होती हैं। तो 48 नंबर का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण ने निम्न में से किसमें सफेदपोश अपराध की दर को बढ़ा दिया है? तो 49, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा दाब कारक ग्रामीण से नगरीय प्रवास में योगदान देता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। 1 और 3, ग्रामीण निर्धनता और मानसूनी वर्षा का न होना। अगला प्रश्न है 51, वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य रखता है का नाम है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है 42 नंबर, किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किया है? 52, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, एनके बोस और सुरजीत सिन्हा। अगला प्रश्न है 53 नंबर, ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत में बढ़े हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं है? 53, तो 53 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, गिरती हुई जन्म दर। अगला है 54 नंबर, निम्न में से कौन सी वह प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर नई पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया? तो 54 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है 55 नंबर, यह किसने कहा है कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विद्या और समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज को समझने के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार के मिश्रण के रूप में है? क्वेश्चन नंबर 55, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, लुई ड्यूमो। अगला प्रश्न है, जैक दरिदा ने भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ऐसे लेखन तक जो अपने विषय को बाध्य नहीं करता। अगला प्रश्न है, किसने मार्क्स के पूर्ववर्ती दार्शनिक कार्य और उनके परवर्ती वैज्ञानिक अवधारणा और ज्ञान मीमांसीय अंतराल का पता लगाया है? क्वेश्चन नंबर 57, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एल अल्थुजर। नेक्स्ट है, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? 58, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, एच गार्फिंकल। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। सिमोन द बोवा, ये जो है सेकंड सेक्स से, ये का हो जाएगा 2, एन ओकले, ये हो जाएगा आपका सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, बी का 1 हो जाएगा, और फायरस्टोन, सी का आपका हो जाएगा 4, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, द केस ऑफ फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन, और डी का हो जाएगा जूडिथ बटलर का जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्शन ऑफ आइडेंटिटी। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, बोस्टल स्कूल तथा रिमांड होम किनके सुधार के लिए होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, किशोर अपराधी। अगला प्रश्न है 61 नंबर, निम्न में से कौन सा अभिकथन औद्योगिक संगठनों की सामाजिक संरचना के प्रतिबिंब का सूचक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 61, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सा वक्तव्य सही है पूछा जा रहा है, कुट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 62 का, ठीक है, सभी परिवर्तन विकास हैं। पूर्व के समाजशास्त्री विकास एवं परिवर्तन को अंतर परिवर्तनीय तार्किक रूप से संबंधित पदों के रूप में देखते थे। आधुनिकीकरण सिद्धांतवादियों के अनुसार विकास का अंतिम परिणाम समृद्ध और राजनैतिक स्थिरता है। विकास का अर्थ है आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन की अनियोजित प्रक्रिया। तो इसमें से कौन सा सही है बताना है। ठीक है, तो
टू का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, 2 और 3। अगला प्रश्न है 63 नंबर। निम्न दिए गए समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? 63, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, AR देसाई। अगला है 64 नंबर। किसका विचार है कि भारतीय समाज का वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है? 64, तो इसका राइट आंसर है आपका AK सरन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है नीचे अभिकथन दूसरा जो है कारण है, तो इसकी सहायता से हमें उत्तर का चयन करना है। अभिकथन कह रहा है भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, इसमें जितने भी आंसर टिक किए जा रहे हैं यूजीसी के जो आंसर की वेबसाइट पे है उसी के जो है उसी के अनुसार इसका जो है उत्तर दिया जा रहा है आपको। अगला प्रश्न है किसने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया है, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक स्थान पर होने वाली घटनाएं कई मील दूर हो रही प्रक्रिया से प्रभावित होती हैं और इसके विपरीत भी। ठीक है, तो 66 इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एंथनी गिडिंस। 67 नंबर क्वेश्चन है जैक दरिदा ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित किया है? तो 67 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, लोगोसेंट्रिज्म का विखंडन। अगला प्रश्न है 68 नंबर। निम्न में से किसने पितृसत्ता को पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाषित किया है जिसका भौतिक आधार होता है और जो श्रेणीबद्ध होते हुए भी पुरुषों के बीच में ऐसी परस्पर निर्भरता या एकता पैदा करते हैं या स्थापित करते हैं जो उन्हें महिलाओं पर प्रभुत्व जमाने में मदद करती है? तो 68 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, हेडी हार्टमान। अगला प्रश्न है 69 नंबर। विशेष रूप से 1970 के दशक में प्रचलित किसके कार्य से आपको मार्क्सवाद का संरचनावादी रूप मिलता है? तो 69 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, लुई अल्थुजर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग मैच करते हैं इसको। समावेश, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3, वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक मेजबान संस्कृति में ही आत्मसात हो जाते हैं। दूसरा है बहुलवाद, तो इसका होगा 1, राज्य अथवा सामाजिक संगठन के भीतर ऐसी स्थिति जिसमें सत्ता अनेक समूहों एवं संगठनों के बीच बटी होती है। ठीक है, अगला है सांस्कृतिक ग्राह्यतावाद, सी, तो सी का हो जाएगा आपका 2, अनेक संस्कृतियों के बीच में संपर्क की प्रक्रिया तथा ऐसे संपर्कों का परिणाम भी। डी का हो जाएगा 4, बहुसंस्कृतिवाद, सांस्कृतिक वैविध्य की स्वीकारता तथा संवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बॉर्न क्रिमिनल्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? क्वेश्चन नंबर 71, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, सी, लेम्ब्रोसो। अगला है 72 नंबर। कृषि में सामंती उत्पादन प्रणाली के दौरान किस प्रकार की कृषि संबंध थे? तो 72 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मालिक नौकर संबंध। अगला प्रश्न है 73 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अगस्ट कॉम्ट, चलिए इसको हम लोग मैच करते हैं। ठीक है, तो ए का हो जाएगा, अगस्ट कॉम्ट का होगा धर्मशास्त्री, पराभौतिक और प्रत्यक्ष, ए का 3 हो जाएगा। और एडम स्मिथ, शिकारी देहाती कृषि का निर्माण, बी का 4। एल एच मॉर्गन 1 हो जाएगा इसका।
निःसंतता, बर्बरता और सभ्यता। कार्ल मार्क्स, सामंती पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी है? 74, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, आर्थिक विकास। 75 नंबर है, निम्न में से कौन सा युग्म भारत में ट्रेड यूनियनों को कमजोर होने के लिए उत्तरदायी है? तो 75 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, बढ़ा हुआ औद्योगिक लोकतंत्र तथा घटी हुई वर्ग चेतना। तो इस तरह से हमारे 75 क्वेश्चन पूरे हुए और ये दिसंबर 2014 का थर्ड पेपर था। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिले होंगे और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।